नमस्कार बच्चों। कल के व्याख्यान में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के बारे में सामान्य परिचय का अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हमें रचनाकार के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व होता है वो रचना में प्रतिफलित होता है। तो रचना हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी अगर हमें रचनाकार के बारे में ज्ञान है। और इसके साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो जब किसी भी कवि का, मान लीजिए उसकी कविता से व्याख्या आती है या कोई प्रश्न बन कर के आता है, तो आपको उसके उत्तर को परिपूर्णता देने के लिए सर्वप्रथम 3-4 पंक्तियों में उस कवि के बारे में कुछ लिखना चाहिए, उसकी महत्ता और उसकी विशिष्टता के बारे में कुछ लिखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका उत्तर आकर्षक बनता है और प्राप्तांक जो मिलने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। आपको अधिक से अधिक प्राप्तांक मिल सकते हैं। तो पहला अवतरण इस तरह करने के बाद जब दूसरे अवतरण की हम बात करते हैं तो उसमें हमें उस कविता के बारे में सामान्य रूप से 3-4 पंक्तियों में लिखना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने कल पढ़ा था, आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक में जो संकलित अंश है प्रिय प्रवास का, वो श्याम संदेश के रूप में संकलित है। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बच्चों, इसमें राधा और कृष्ण की परंपरागत प्रणय कथा का तो चित्रण है, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से बहुत सारी मौलिक उद्भावनाएं कवि हरिओध जी ने की है। और यही इस जो प्रिय प्रवास है उसका प्राण तत्व है। हम सब जानते हैं कि राधा और कृष्ण की प्रणय गाथा बहुत रूपों में अनोखी है और इसका चित्रण बहुत बार और बहुत तरीके से किया गया है। और जहाँ तक हम देखें भक्ति काल में, तो भक्ति काल में तो बहुत अधिक वर्णन राधा और कृष्ण के प्रेम लीलाओं का किया गया है। लेकिन यहाँ प्रिय प्रवास के राधा और कृष्ण थोड़े से अलग हैं। अलग इस मायने में कि उनके चरित्र का जो अंकन कवि ने किया है वो मौलिक है, इसलिए क्योंकि उसमें परंपरागत रूप से किए गए चित्रण से भिन्न राधा और कृष्ण को लोक मंगल के नियामक विधायक तत्वों के साथ उनके चरित्र को गूंथा गया है। तो हरिओध जी ने जो अपनी कृति में कृष्ण काव्य का जो मार्मिक प्रसंग लिया है उससे हम सब अवगत हैं। हम जानते हैं कि जब मथुरा में कंस के अत्याचार बहुत बढ़ जाते हैं तो कृष्ण को विवश होकर मथुरा जाना पड़ता है। गोकुल को छोड़कर वो अक्रूर के साथ में मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के पश्चात भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि वो चाहकर भी वापस लौट नहीं पाते और हमेशा के लिए प्रवासी बन जाते हैं। तो ऐसे में जो पीछे उनसे अथाह प्रेम करने वाले नंद बाबा, यशोदा, राधा, गोपिकाएं, ग्वाल बाल, गायें और यहाँ तक कि पेड़ पौधे, नदियाँ सब उनके विरह में व्याकुल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। यहाँ पर राधा जी का जो चरित्र अंकित किया है हरिओध जी ने, वो लोक मंगल की विधायिका के रूप में किया है। वो लोक संरक्षण और विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण है। यहाँ पर हम राधा के चरित्र में गलदश्रु भावुकता नहीं देखते हैं कि वो रो रही हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई है विरह में, बल्कि वो दुखी तो है लेकिन सबको संभालती है। कृष्ण के विरह में व्याकुल सभी लोगों को वो संभालती है, उनकी देखरेख करती है
उनको समझाती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कृष्ण को, तो वो भी परिपूर्ण पुरुषोत्तम रूप में उनका अंकन इस काव्य में किया गया है। यहाँ पर निजी प्रीति के साथ साथ लोकहित की भावना को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। सफल जो महाकाव्य में वर्णित प्रसंग दोनों ही रूपों में मनोहर बन पड़ा है कि एक और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उसके उपरांत जो ब्रजवासियों का विरह है और उनका विरह संतप्त जीवन, उनके मन की विभिन्न दशाएं, इन सब का बड़ा ही हृदयग्राही अंकन किया है हरिओद जी ने। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं चरित्र अंकन की दृष्टि से, तो कृष्ण और राधा दोनों के मधुर मनोहर और प्रियतम रूप के अतिरिक्त लोक संरक्षण और विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण जो चरित्र हमें इस महाकाव्य में दिखाई देते हैं, वो हरिओद जी की मौलिक उद्भावना है। तो इस प्रकार बच्चों, यह जो महाकाव्य है वो आज के संदर्भों में मौलिक है, प्रसंगानुकूल है, मनोहारी है, विशेष है। और परीक्षा में भी बहुधा ये प्रश्न पूछे जाता है कि जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसमें हरिओद जी ने जो मौलिक उद्भावनाएं की हैं उनका उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो वहाँ पर आपको यही लिखना है कि किस तरह से राधा और कृष्ण के चरित्रों का मौलिक रूप से, विशिष्ट रूप से जो उद्भावनाएं हैं उनके साथ कवि ने अंकन किया है, वो आपको बताना है, उदाहरण इसी कविता में से लेकर के। इस काव्य को, श्याम संदेश को हम अपने अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।